अगर आप उस पार चले जाएंगे तो पटना शहर, और इस पार आ जाएंगे तो एक गुमनामी के नाम से जूझ रहा गांव आपको दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं कि इस गांव की टोटल आबादी लगभग 6000 है। 600 घर यहाँ पे हैं। लेकिन आपको बता दें कि आज से नहीं, आज़ादी से लेकर आज तक ये गांव सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के लिए जूझ रहा है, और वो है अच्छी रोड व्यवस्था। कहाँ से आवत रहा चाचा? बाजार से। बाजार से? बाजार करे पटने जाके पड़ेला ना? हाँ। इन्हें दुकान उकान नहीं खे? नहीं, साग सब्जी अपन ले आओ नहीं। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? रोज टपते हैं? रोज। डर नहीं लगता है? डर कैसे लगेगा, यहाँ पर बच्चे से आना जाना है। बच्चे से आना जाना है। दूध सब उजला गया। हाँ, गिर गया है। देखिए भैया आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। आगे आजिए आपसे बात देख सकते हैं कि स्टंट, और ये रुकिए एक मिनट देख सकते हैं, मजबूर हैं ये, और देख सकते हैं कि लेकिन ये रिस्क लेने पे मजबूर हैं। रोड पर चलाना चाहिए था इस बाइक को, लेकिन विकलांग होने के बावजूद भी किसी तरीके से ये नाव पे चढ़ाते हैं बाइक को और पटना के लिए रवाना हो जाते हैं। ना जाने कब वो घड़ी आ जाए और एक दुर्घटना घट जाए, ऐसा कभी हो ना, भगवान से हम गुजारिश करते हैं। लेकिन ये जो सरकार, मौजूदा बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार है, वो इन 6000 लोगों के लिए मानो अंधी हो चुकी है। क्या कहना चाहिएगा? कभी मांग नहीं करते हैं कि रोड दे दे, पुल दे दे? रोड और पुल के लिए तो मांग कम से कम 100 बार मत गिनती है, ये नहीं है। हाँ। अब मजबूरी नाव ही है तो जाना तो नावे से न पड़ेगा। हाँ। अब इसके लिए कोई उपाय नहीं है, और सरकार को नजर जब नहीं है हाँ। तो इसमें जनता उससे क्या कर सकता है? तो सरकार को कहने के लिए आदमी तो बाकी नहीं है। 100 बार उससे मांग किया गया, कम से कम 100 बार, लेकिन किसी प्रकार के आज तक इस दियारा क्षेत्र में इतना आबादी को देखने के लिए सरकार कभी तैयार नहीं है। अभी क्या बोल रहे हैं? पुल मांगे तो क्या बोला? नहीं, उतरान नहीं देंगे। उतरान नहीं देंगे? हाँ। उतरने नहीं देंगे? हाँ। वो भी पुल नया जो बन रहा है, हाँ। उस पुल से भी इस दियारा को किसी प्रकार के लाभ नहीं है। सरकार के कहना है भैया, आप लोग वोट किसको देते हैं? आरजेडी को या फिर आरजेडी को? इसीलिए तो नहीं। हाँ, हो सकता है इसलिए भी नहीं सरकार तो सुन रही है, क्योंकि सरकार तो उनका है नहीं। तो लालू जी के जमाना में भी तो नहीं बना। लालू जी के नहीं बना, ये सब अपने रोड में बना रहा। कम से कम कर दिया है कि 6 महीने तक कम से कम हम लोग नाव की व्यवस्था ना पुल से जा रहे हैं। अच्छा। 6 महीने जब पुल समाप्त हो जा रहा है तो पक्की पुल हो जाता है, तो नाव की व्यवस्था की नहीं रहता जरूरत। इसीलिए लगता है कि वोट पड़ता है। सरकार को ऐसा नहीं चाहिए, जनता सबके लिए बराबर है। नाव खराब हो गया है या फिर इसको आप रिपेयर कर रहे हैं? हाँ। तो बरसात के लिए? हाँ, भादो ला चाहे कुछ ला, भादो में गांव में तक लेना आप जाता है, आमदी के लिए आते हैं, जाते हैं। हाँ, जाते हैं, लिए आते हैं, फिर वो पट्टी से आता है, फिर पट्टी से फिर जाते हैं। रातों भी रात के हम लोग के बीमारी समारी हो गया नु, तो वही रात के ले जाइए। हाँ, ले जाके उतारिए वो पट्टी, अपन डॉक्टर भी ले जाएगा सब। हम लोग के तेल भर पैसा मिला चाहे वो नहीं मिला। अच्छा, ये जो नाव में जो नंबर दिया गया है, तो ये सरकार द्वारा नंबर दिया गया है? हाँ, सरकारे के है। वहीं रखिएगा अभी इसको। अभी तरह आएगा ठोकरा। ये हाँ मिलता है। तो सरकार कुछ देती है या फिर कुछ नहीं? ना, कुछ नहीं। संघर्ष अगर देखना है तो बिहार के इन युवाओं से देखिए कि अपने नाव को ठीक करने के लिए कितना बड़ा रिस्क ले रहा है। इधर से देखिए कितना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है कि नाव में किसी तरह का लीकेज हो गया है, और उस लीकेज को साटने के लिए किस तरह से देखिए कांटी ठोका जा रहा है। इसमें क्या नाम हुआ भाई? अभिषेक। ये क्या कर रहे हो? कांटी ठोक रहे हैं। क्या हो गया था कि कांटी ठोक रहे हो? लीकेज हो गया? हाँ, लीकेज हो गया। देख सकते हैं कि सिर्फ नदी समस्या नहीं है, समस्या ये छोटे मोटे जंगल भी हैं।
जिनको होकर गुजरना होता है लोगों को। सोच सकते हैं कि अभी शाम का वक्त है और हम जा रहे हैं, तब भी हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं। तो रात को जो लोग आते होंगे उनके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होती होगी, इसको आप समझ सकते हैं। चलिए, आखिरकार हम गांव में पहुंच गए और देख सकते हैं ये गांव का आप कह सकते हैं कि इधर से ही गांव में आप एंट्री कर सकते हैं और ये पहला घर है। इसी की ओर से सभी लोग गांव में पहुंचते हैं। चलिए हम अंदर चलेंगे और गांव के लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ पे क्या क्या मूलभूत सुविधा के तौर पे क्या हॉस्पिटल है, क्या सरकारी स्कूल है, उन सारी चीज़ों पे बात होगी। पढ़ाई होता है? हाँ होता है, मास्टर तो सोते रहता है। मास्टर सोते रहता है? हाँ, पढ़ाई थोड़ी मास्टर थोड़ी पढ़ाता है, बच्चा जाता है पढ़ता है, अपना मन करता है तो पढ़ता है, नहीं तो नहीं पढ़ता है। और नहीं तो नहीं पढ़ता, मास्टर नहीं पढ़ाता है, आके सोता रहता है मास्टर। अच्छा अच्छा। नकटा दिहरा गांव में है और यहाँ घर देखिए आप, ये इस तरीके की झोपड़ी बनाए हुए लोगों का घर है। पता नहीं यहाँ पीएम आवास योजना का लोगों को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन बाढ़ का यहाँ लाभ खूब मिलता है। बाढ़ ऐसी आती है कि घर में बाढ़ का पानी आ जाता है। अंदर आ सकते हैं क्या? चलिए थोड़ा आइए अंदर, कुछ महिलाओं से बात कर लेते हैं। किधर है महिलाएं? कुछ आएंगी, बात करेंगी। दीदी आइए थोड़ा आप हट जाइए, आप हट जाइए। ये देखिए, ये बाढ़ इलाका क्षेत्र है। चाचा आप मत जाइए। ये बाढ़ इलाका क्षेत्र है और बाढ़ इलाके क्षेत्र के आप गांव को देखिए और गांव के घरों को देखिए। ये घर इसलिए नहीं बनाए गए हैं क्योंकि बाढ़ का पानी आ जाता है, पूरा बाढ़ से ये पानी से ये घर पूरा भर जाता है ना। बाढ़ आता है तो क्या स्थिति होती होगी दीदी? बरखा आ जाता है, दहाड़ तो दिक्कत हो जाता है, पूरा भर जाता है, पूरा भारी एकदम नल के भीतर पानी आ जाता है। कैसे रहती होंगी दीदी आप? हाँ? कैसे रहते होंगे आप लोग? कैसे रहते हैं? करकट पर आदमी रहते हैं, पानी आ जाता है करकट पे रहते हैं, हैं? पानी घर में घुसे तो ऊपर करते हैं, नाव को बुलाते हैं, नाव पर से फिर वो ऊपर भागते हैं। क्या बोल? लाइन तो आया है 2019 से 2020 से ना। 2019-20 में इस गांव में लाइट आया, उससे पहले लाइट नहीं था। हम लोग पढ़ते थे दिया बार कर, लालटेन बार कर, कैसे भी करके पढ़ते थे। सोचिए 2019 में यहाँ लाइट आई। 2019 में कोरोना का समय शायद चल रहा था ना, उसी समय उस समय यहाँ लाइट आई है। कौन से क्लास में पढ़ती हो, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? ये उच्च माध्यमिक विद्यालय नकटा दिया। यही यहाँ है हाई स्कूल? है, बना हुआ है। टीचर्स आते हैं? हाँ, टीचर। पढ़ाई होती है? हाँ, पढ़ाई कैसे? टीचर आए हैं वो सब पढ़ाते हैं। और पुराने वाले? पुराने वाले पहले तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अब जो सुषमा मैम है ना, वो प्रिंसिपल है, वो थोड़ा कड़ाई करते हैं तो पढ़ाते हैं। पढ़ाई होती है मतलब, है ना। और अगर कुछ एग्जाम वगैरह के लिए जाना हो, बुक्स खरीदने जाना हो तो नाव पार करके जाते होंगे? हवा भी चलेगा तो जाना ही पड़ता है, मजबूरी में जाना पड़ता है। डर लगता होगा? बच्चे को लेकर जाते हैं, कुछ भी होगा। प्राइवेट स्कूल नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। कोई मरीज का इमरजेंसी हो जाता है तो जाते हैं। यही कोई छोटा मोटा डॉक्टर है तो वही करते हैं। फिलहाल में तो वही ना देखते हैं हम लोग के। क्या नाम हुआ? ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी की ये समस्या है। और कौन से क्लास में? पास किए हैं, 11th में एडमिशन करवाया। अभी 10th पास की है, 11th में एडमिशन करवाई है। ज्योति ने यहाँ की समस्या बताई, अपने घर की कैसी स्थिति है इस गांव की, जिन्हें अपने बुक्स खरीदने के लिए भी नाव पे चढ़कर गंगा पार करके जाना पड़ता है। इतना छोटा छोटा बच्चा है, सोचेंगे हम लोग मैम कि बच्चा लोग को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए तो यहाँ पर सुविधा नहीं है। हम लोग को उसी पर इंग्लिश मीडियम में बच्चा लोग को ले जाना पड़ता है। अब बताइए, इतना बाढ़ आएगा, इतना नाव है, तो छोटा बच्चा को डर नहीं है? बिल्कुल है। देखिए, एक हमें बुजुर्ग महिला मिली जो हमें बोली कि चलिए हमारे घर की स्थिति देखिए कि हमें पीएम आवास योजना का भी लाभ नहीं मिलता। ये देखिए घर इनका, ये बाढ़ के वजह से भी इस तरीके से हो गया है। और ये घर ढह गया है,
पानी दाहर से सब आया है, दाहर तो सब गिर ढह गया है घर पानी के वजह से, बाढ़ के वजह से। आके देखिए आर देखिए कछाड़ से, बाढ़ की वजह से पूरा घर ढह गया है। दिखा रही है, चलिए और दिखाते हैं। उधर मत जाओ बाबू, उधर कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं, ये कोई पूरा साधन घर नहीं। हम लोग के रात के ढमला जाते हैं, गिर जाते हैं हम लोग। ये यहाँ इनका कल है तो ये यहाँ जाती है पानी लेने के लिए। लाइट की भी व्यवस्था नहीं है इस गांव में। इधर जाती होंगी महिलाएं तो गिर जाती हैं। ऐसी स्थिति में दर्द हो गया है, चोट हो गया है, पैर में ढमला गए यहाँ से। तो हम देखिए क्या स्थिति है इस गांव की। मैं वर्षा में ढमला गए बिछिल के। क्या बोल रही थी दीदी? कही थी कि दिन के समय घींच के ले जाती, दिन के समय घींच के ला जाता। बाद देखा थी ढील ढमलाए करकट के घर गिरल, बारिश, ये बाढ़ के वजह से। हाँ दरिया के से, दाव के वजह से पानी चलता है यहाँ, घर में पानी आ जाता है। अभी 10-15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद इस गांव में बाढ़ तो आ ही जाएगा। फिर कैसे आप लोग रहेंगे, क्या करेंगे? उसी तरह काटते हैं समय। एक दिन को तो नहीं है कि एक दिन काट के रहना। 365 दिन के 365 दिन, वही तो 3 महीने तो बहुत दिक्कत होती होगी ना। अच्छा, पर्व त्योहार के समय क्या स्थिति होती है? क्योंकि हमने जब ऑफ कैमरा और लोगों से बात की तो बड़े बुजुर्ग यहाँ के बता रहे थे कि पर्व त्योहार होता है तो नाव का आवन जावन बंद हो जाता है। हाँ, तो बच्चों के स्कूल में भी दिक्कत होती होगी, जो पढ़ाई करते होंगे, जो मजदूरी करते होंगे। हाँ, वो लोग के भी बंद हो जाता है। प्रसव के प्रसव के समय अगर कोई महिला, दीदी एक बात बताइए, प्रसव आपकी भी प्रसव स्थिति आई होगी बाढ़ के समय। हाँ। तब कैसे आपने मैनेज किया था? बाढ़ के समय अगर कोई यहाँ प्रेग्नेंट रहे और प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए तो कैसे जाएंगे? तो दिक्कत से आगे, जैसे 1 घंटा पहले जाना है तो 1 घंटा 2 घंटा पहले ही जाकर हम लोग जाते हैं नाव के साथ। नाव के साथ कि नाव के मैंने 2 घंटा पहले जाएंगे तो हमारा मरीज बच सकता है। नहीं तो ऐसे बहुत लोगों की मौत भी हो जाती है। मौत हुई है? हुआ नहीं है बहुत लोगों की। हाल फिलहाल में यहाँ पर ऐसी कोई समस्या हुई है कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो और उसे समय पर हॉस्पिटल ना ले जा सका हो और वो देहांत कर गया हो? ऐसी कोई स्थिति आई है अभी हाल फिलहाल? तो नहीं, अभी नहीं आई है। वोट के समय वोट मांगने आते हैं नेता? आते हैं, तब नहीं समस्या बताती हैं? बताते हैं हम लोग, बाकी लोग नहीं कुछ सुनते हैं। नहीं सुनते हैं? नहीं, खाली अपन वोट लेकर चल जाते हैं। अपना वोट लेके चल जाए और फिर वापस लौट के भी नहीं आते। बोलते हैं वोट देने के बाद बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वो अपना वोट ले लेते हैं, अपना काम खत्म। नीतीश कुमार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिला सशक्तिकरण में ये महिलाएं, आप देखिए नीतीश कुमार की कितनी पीछे हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है दीदी आपने? हम ज़्यादा नहीं पढ़ाई किए हैं। कहाँ तक? वही 2-3 क्लास। 2-3 क्लास। आपके बच्चे हैं? हाँ। कितने हैं? 2 लड़का 1 लड़की। कहाँ पढ़ने जाते हैं? यहीं पर गांव में पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय में इनके बच्चे पढ़ते हैं क्योंकि प्राइवेट विद्यालय की यहाँ सुविधा नहीं है। और अभी BLO यहाँ आया था वोटर रिवीजन के लिए? नहीं, अभी नहीं आया। वोटर ID कार्ड रिवीजन के लिए आया है BLO? कुछ फॉर्म दिया है? हाँ, वो लोग दिए हैं। क्या बोला फॉर्म देके? क्या क्या मांगा? बोले कि आधार कार्ड जमा कीजिए और खाता का फोटो को भी करवा के जमा कीजिए, उसमें फॉर्म उसमें भर दीजिए, यही सब बोले। अच्छा, तो BLO भी यहाँ आए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर ID कार्ड रिवीजन के लिए। और अब यहाँ की स्थिति आप देखिए, करकट के घर बने हुए हैं। हम लोग का यही घर है, देखिए घर। ये बच्ची है एक जो खाना बना रही है। क्या नाम है बाबू? क्या बना रही हो? क्या बना रही हो? दाल चावल बना रहे। दाल चावल चावल इसमें बनाती हो? ये इनके घर की, ये आपका घर है? फुआ के घर आई हो? तो ये फुआ का घर है? ये सारे घर यहाँ ऐसे ही रहते हैं, करकट वाले ही हैं।
कौन से क्लास में पढ़ती हो बाबू? अच्छा, यहाँ क्यों आई हो? फुआ के घर एग्जाम देने आई हो? एग्जाम देने आई हो? फुआ का तबीयत क्या हुआ है फुआ को बाबू? हाथ में दर्द हो गया। अच्छा, हाथ में दर्द हो गया है। तो हॉस्पिटल तो यहाँ है नहीं, तो फुआ को नाव पे चढ़ा के ले जाना पड़ता होगा उधर पटना। ये स्थिति है यहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ जो अपने फुआ के घर, नानी के घर भी आती हैं, तो उन्हें फुआ के घर का, ननिहाल का सुख सुविधा उस तरीके का नहीं मिल पाता है जो और बच्चों को मिलता है, क्योंकि ये बाढ़ वाला क्षेत्र है। यहाँ की बच्चियों की स्थिति आप देखिए। दिलवा दीजिए मैडम। अभी हम उधर से आ रहे थे तो हमें ये बाबा बैठे हुए दिखे। क्यों बाबा, क्यों बैठ गया है आधी रात को यहाँ पर? आ रहे हैं ऊपर से, गोड़ में दर्द है। अरे बाप बैठ रे, गए हैं। 1 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है गाँव अभी में। आगे तो जाना पड़ेगा हमको। कितना? अब वहीं 1 मीटर से 1 कोस से कुछ फाजिले पड़ेगा। 1 कोस जाना है? मंदिर है जहाँ, वहीं पर घर है। अरे बाप रे, बड़का मंदिर नक्टे पर है, आगे है मंदिर के पास बड़का मंदिर जो है, देख रहे हैं। वहाँ गंगा पार से आ रहे थे, पटना से आ रहे थे, राजीव नगर से। राजीव नगर से आ रहे थे जी। गंगा पार करके आए और चलते चलते थक गए तो बैठ गए हैं। अब क्या करें? तब क्या करने गए थे? साहब के भी गए थे कुछ। साहब के भी गए थे, काम करते हैं। गोड़ में दर्द है पूरा। अच्छा, गोड़ में दर्द है। क्या करें? कोई साधन भी नहीं है गांव तक पहुंचाने का अभी तो। और आधी रात को यहाँ बैठे, डर नहीं लग रहा? डर क्या लगेगा? रोज सांप बीछ का डर नहीं लग रहा है? अच्छा, सांप आ जाए, बिच्छू आ जाए। लिखल होगा काट के मर जाने के, तो मर जाएंगे। लिखल होगा काट के मर जाने के लिए तो मर जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं चाचा। तो क्या करेंगे? कोई इस मोटरी में क्या है? ये आम है, 4-5 गो आए। आम है। अच्छा, आप तो वोट देते होंगे, तो वोट मांगने जो नेता आते हैं उनको नहीं बोलते हैं कि रोड बनवाइए, पुल बनवाइए? सुनिए, बात यही है, दियारा साइड को मांग है, वो पुल जो नया बना है उत्तरायण के लिए मांग है। तब सही होगा वोट के बारे में। न तो एक बार वोट नहीं देंगे? वोट पड़ेगा। हाँ। लेकिन हम लोग का दुख रहले, जैसे आज बैठ गए। आपकी तो पूरी उम्र बीत गई, अभी तक ना पुल बना ना रोड बना। वोट देते आ रहे हैं। अब वोट तो पड़बे कर देगा। वोट रुकने वाला। एट लास्टली हम गांव में पहुंच चुके हैं और माहौल देख सकते हैं। एक लाइट के सहारे ये गांव जगमगा रहा है और विकास तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस गांव में कितना विकास हुआ है और किस तरह की यहाँ के लोग का जो दैनिक आप कह सकते हैं कि दिनचर्या है वो किस तरह का होगा, आप समझ सकते हैं। मौलिक सुख सुविधाओं के लिए जूझता गांव, वो भी पटना। आपको बता दें कि ये पटना शहर का विधानसभा के अंतर्गत आता है। आई थिंक दीघा विधानसभा क्षेत्र है ना आप लोग का? हाँ, दीघा विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है। गांव का नाम क्या है? नकटा दियारा। नकटा दियारा। और यहाँ पे आने के लिए आपको नदी का सहारा लेना पड़ता है। एकमात्र साधन गंगा नदी है जो सबको पार लगाती है। और इस गांव के लोगों का भी आवागमन के लिए अगर कोई पार लगा रहा है गंगा को, इस गांव को अगर कोई पटना तक इन लोगों को पहुंचा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ नदी है। सरकार का उसमें कोई भूमिका आपको देखने को नहीं मिलेगा। ना ही कोई पुल दिया गया, ना ही कोई सड़क व्यवस्था बनाई गई और ना ही, चल छोड़ दीजिए इतना, ये सारी चीज़ें दूर की बात, निःशुल्क नाव की भी व्यवस्था इस गांव को नहीं दिया गया। चलिए मैं जानना चाहूँगा कुछ मूलभूत सुविधाओं के लिए, क्या हॉस्पिटल है? नहीं। कितनी की आबादी है ये गांव में? हॉस्पिटल है, गलत बात मत बोलिए। डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है। हाँ, तो जब डॉक्टरे नहीं है तो वो हॉस्पिटल है? हाँ, हॉस्पिटल बना हुआ, लिखित तो है ब्लॉक में। हाँ, लेकिन डॉक्टर नहीं। लिखित है, हॉस्पिटल है। देखिए भैया बहुत बढ़िया सटायर दिए कि हॉस्पिटल है भैया, गलत बात मत बोलिए, लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं है तो मरीज भी नहीं होगा, ये लोग बीमार ही नहीं पड़ते हैं। कितनी अच्छी बात है, बताइए। बीमार उमार नहीं पड़ते हैं आप लोग?
हम लोग को प्राइवेट में काम चलता अच्छा, है। प्राइवेट में काम चल रहा है। हाँ? ईयर में छठ पूजा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ हम लोग आते हैं दीघा जाने के लिए, हम लोग सोचते हैं तो नाव बंद हो जाता है। छठ पूजा भी नहीं होता, हाँ हाँ, हर एक त्योहार का बंद हो जाता है। नाव बंद कर देता लोग हर नाव तरह। बंद कर देता है प्रशासन। काहे बंद कर देता है? कि अब इधर पूजा का समय हो गया, 2 बजे 3 बजे कभी 1 बजे दिन से नाव आने नहीं डीएम देता। का देश है, बोलता है लोग कि डीएम का देश है, किसी को आर पार नहीं होने देंगे। पूरा घाट पर जाम। इसलिए हम लोग का पुल चाहिए। हाँ, हाँ, पुल हो जाएगा तब हम लोग का नाव नदी से कोई मतलब नहीं रहेगा। सोच सकते हैं कि छठ कहा जाता है, गांव बिहार के लिए छठ एक आस्था का पर्व है। और ये 6000 का आबादी वाला गांव जो है, 10,000 से ऊपर। 10,000 से ऊपर नक्टा दिया पंचायत का है आबादी। हाँ, आबादी 10,000 की आबादी को उस आस्था के पर्व से दूर रखा जाता है। वो इसलिए कि एक तुगलकी फरमान डीएम साहब जारी कर देते हैं कि भैया नकटा दियारा के लोग छठ अगर मना लिए और गंगा नदी उस पार आ गए तरतरा दिए जाएंगे। तरतरा दिए जाएंगे तो आप समझ ही रहे होंगे क्या बोल रहे हैं हम। हाँ? क्या चाचा? तो वही बात ना होगा कि अब समझिए कि प्रशासन हम लोग वहाँ से जूझते हैं और जूझने के बाद में जबरदस्ती आते हैं हम लोग। प्रसादी लेके आदमी इस पर अब प्रसाद लेकर के आया, उसको मैंने कि रास्ता में से घुमा देता है नाव के। हाँ, कि नहीं जाना है तो पूर्णिमा के दिन कहेगा कि नाव इधर उस पार से नहीं जाएगा। हम लोग का मेन नाव आवा करता है, घंटा चार्ज करवा देता है प्रशासन से। आधो भदौर में तनिका और पानी इसके डर पड़ से जाएगा लोग बस। कोई नहीं आना जाता है, रह जाता है, शाम के समय में आता हम है। लोग छठ पूजा नहीं करते हैं, हम लोग अनाज पानी नहीं खाते हैं, हाट बाजार नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर रुकता है। इसलिए सोच सकते हैं, व्यवस्था आप देख सकते हैं। और ना अच्छा, सरकारी स्कूल है? हाँ है। पढ़ाई होता है? पढ़ाई तो होता है। पढ़ाई होता है। बच्चा सब कहाँ है? बच्चा लोग से पूछना जरूरी। भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। सरकारी स्कूल में जाते हैं पढ़ने? पढ़ाई कैसा होता है? बढ़िया था। हाँ, बढ़िया। पढ़ाता है लोग बढ़िया से? खाली खिलाता है। खाली खिलाता है, पढ़ाता नहीं है। मास्टर लोग क्या करता है? लोग कौन मास्टर है? 18 गो है। बाप रे बाप, 18 गो मास्टर खाली कुकिंग ट्यूशन देता है लोग? खाली खिलाता है लोग, पढ़ाता नहीं है? नहीं, खिलाता है सब। कितना साल के हो गए? नहीं 70 साल हो गई। इस 70 साल में रोड़ा तो बहुत बार वोट दिले हो, 20-25 बार तो पुड़िए गली ओका से जोत दे आराम से। हाँ, का कहल चाहब है नेता लोग के? का कहब कि गांव के तो रौरा के पूरा इंडिया से अलग कर दियल गइल बा, कोनो व्यवस्था नहीं के लोग का। कोनो पत्रकार रही जी आइल बाज तो? हाँ, कहाँ पत्रकार है? मतलब आज तक कोई पत्रकार भी यहाँ का नहीं आया? हाँ, फर्स्ट बार आप आ चुके हैं। फर्स्ट बार, पहला बार है मेरा। मतलब आप सोच सकते हैं कि बिहार में कई लोग ऐसे हैं जो पत्रकारिता करने के लिए माइक उठा लेते हैं, लेकिन उनको ये गांव पे कभी भी उनकी दृष्टि नहीं गई। जबकि मैं बता दूं कि ये मरीन ड्राइव बगल में है, गंगा टपिएगा तो मरीन ड्राइव का मजा लेने लगिएगा। और मुख्यमंत्री आवास की बात करें तो 5 किलोमीटर के अंदर मुख्यमंत्री जी आराम से फरमाते हैं। वहाँ पे तो एसी के चेयर पे आराम से बैठकर आराम कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग उसी समय जूझ रहे होते हैं। जूझ किस बात से रहते हैं? मौलिक सुविधाओं के लिए। बाढ़ में क्या होता है चाचा? क्या बाढ़ कब, सबसे भयंकर बाढ़ कब आएगा? भादों में हमेशा आवेला? हाँ, नहीं, सब में पानी हो जाला। 2 साल 3 साल पर। हाँ, जी पानी आ जाला। ना और थोड़ा झोपड़ी से नीचे महर आता है। अच्छा, हाँ, पानी आ जाता है। तो पानी आने के बाद इस गांव के लोग कहाँ जाते हैं? सब दीघा जाते हैं मार्केट। दीघा मार्केट। दीघा मार्केट के तरफ चल जाते हैं। और क्या करते? गांव छोड़ के। यहाँ बाढ़ में थोड़ी रहेंगे। अच्छा, माल जाल लेकर के सब भागते हैं मिनी ड्राइंग पर। मरीन ड्राइव पे? हाँ, मिनी ड्राइंग 2 साल से न बना है। उसके बाद तो फील्ड था। हाँ, तो उसी में हम लोग माल जाल ले जाकर के खिलाते थे। अच्छा, खिलाते थे, चढ़ाते थे, किसी तरह जान बचाते थे। सरकार का कोई सुविधा हम लोग के पास नहीं है। नहीं मिला। अच्छा भैया, ऐसा होता था कि महिला लोग घर से बाहर नहीं जाती थी। वो लोग घर में चौकी पर खटिया रख कर और चादरा रख कर खाना बनाती थी। और जेंट्स लोग जितने होशियारगन हैं
और शहरी में चले जाते हैं मैनी ड्राइव के पास में, जानवर लेकर अपना बौर बिछावन लेकर ज़िंदगी अपना 10 दिन 15 दिन का समय कटाते हैं लोग। सरकार उसका व्यवस्था को अपना पैसा खर्चा करके और नौका से हम लोग पार उतरते हैं, जानवर भी लेके नौके से जाते हैं, राशन पानी लेके पैसा देकर नौके से जाते हैं। सरकार उसका कोई आना हुआ बाबू यहाँ बहुत स्थिति खराब, डर लगता था नाव पे पूरा हम लोग, लेकिन हमको ये इतना पता था कि आज हमको इस गांव में जाना है, क्योंकि मेरे भाई लोग बहुत यहाँ पे मुसीबत में होंगे। मुझे लगा हमको बताया जैसे लोग आप हम लोग नहीं डरते हैं पानी से। नहीं, आप लोग हिलने जानते हैं चाचा? हाँ, सब कुछ जानते हैं, हिलना जानते हैं, तैरना जानते हैं, नाव चलाना जानते हैं। अच्छा। तब तो जीवित है इस पर। चारों तरफ गंगा रहते हैं, खाली मकान बचता है। उसमें भी सरकार बोलते हैं कि लोग हम सुखाड़ घोषित देंगे, बाढ़ पीड़ित देंगे। जब से नीतीश बाबू की सरकार हुई और मोदी जी का गठबंधन की सरकार हुआ, तब से हम लोग को बाढ़ पीड़ित में लोग डूब धंस जाइए, इसका कोई प्रक्रिया हम लोग को नहीं, पैसा नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, क्षतिपूर्ति कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं। लालू जी का रीजन में बाढ़ पीड़ित का हम लोग को मिलता था, इनकी सरकार में जो है तो कुछ नहीं मिलता। लालू प्रसाद, हाँ, उसके बाद 1,000 2 बार 3 बार बांटे हैं वो। अभी से लेके क्षतिपूर्ति 2-3 बार मिला है। 3 बार उन्हीं का थी, इतना ही वो हुआ। उनके रीजन में, लालू जी के रीजन में। बड़ा बड़ा जो मुख्यमंत्री रहा है वही रीजन में, अन्य तो उसको बाद कोई ताकने वाला इधर लालू जी नहीं। के रीजन में लालू बाढ़ विशेषता था, तो सरकार से आदेश अपना करवा कर जहाज मंगा कर जानवर लोगों को उस पार करवाते थे, ये करवाते। लेकिन ये सरकार कुछ नहीं देखती। ये सरकार तो चबा गया, नाव के बंद कर दिया, गाड़ी का बंद कर दिया, नाव बंद कर दिया। हाँ, कोई आप लोग इधरे रहिए, इधरे। रोजी रोजगार बंद कर दिया सब। अच्छा, रोजगार का क्या है मतलब यहाँ कैसे आप लोग का रोजगार यही है कि जैसे गाड़ी घोड़ा का है, माल जल का है, दौड़ी दुकान। हम बताते हैं यहाँ के नवयुवक लोग जो हैं सो शहरी क्षेत्र में जाके मजदूरी ढंग से अपना करते हैं लोग, तो 500 600 400 रुपये का जितना जो मिलता है उतने मजदूरी करके अपना व्यवस्थापक न लोग चलाते हैं। पत्थर ढो करके किसी तरह हम लोग जीवन अपना बचाते हैं। बचा रहे हैं। हाँ, महिलाओं को तो बहुत समस्या होती होगी। सबसे बड़ा प्रक्रिया महिलाओं को है बाढ़ पीड़ित में, चाहे तो लगले कोई शौचालय वगैरह नहीं है, पानी ढंग से नहीं मिला, नल जल बना और नल जल बिल्कुल ऑफ रहता है। लेकिन इस बार तो ये लोग चुनावी साल है, तो इस बार तो आप लोग को खुश करने के लिए पूरा कोशिश करेगा लोग, तो लुभा जाइएगा क्या? ना ना ना, हम लोग तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। यहाँ सुनवाई नहीं। एक वोट दांत खोदने के लिए नहीं मिलता, एक दांत एक वोट नहीं मिलेगा। हाँ, बोलिए भैया। एक चीज खुशी है आप लोगों को देख के कि हम लोगों को आवाज सरकार तक पहुंचाइएगा, ये बहुत खुशी हुई आप लोगों का आने से। भैया पहला बार देखे हैं, पहला बार जीवन में फर्स्ट बार देखे। मीडिया भाई के स्तर से हम लोगों का आवाज सरकार तक पहुंचे, मतलब पहली बार मीडिया आई है। पहली बार खुशी हुआ है। अभी हम लोग हम लोगों का दियारा का आवाज सरकार तक पहुंचाएं। नहीं भैया, हम कहेंगे कि आप आते रहिए, एकदम आते रहेंगे। मेरा घर जैसा हो गया। 4 साल में आइए, यहाँ रहिए का दिन देखिए यहाँ का परिस्थिति। हम कल, आज तो रात हो गया है, लेकिन हम जरूर बोलेंगे कि हम 2 दिन यहाँ रहेंगे और हर एक सुविधा पे हम देखेंगे। कोई फर्क नहीं है, आपका घर है, आपका इलाका है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत 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 अच्छा लगा चाचा, अपना जैसा मतलब आप सोच रहे हैं, लेकिन दर्द देखिए। जो चीज मैं करेगा वो भोजन के लिए तैयार हम लोग हैं, बाकी रहिए एकदम रहेंगे। जो चीज़ कहिएगा वो चीज़ के इच्छुक, मान लगे तस्मई कहिए, जो चीज़ कहिए तो हम लोग बस आपका आशीर्वाद रहेगा ना। हाँ रहेगा। तो बस हम लोगों का आवाज सरकार तक इस सिस्टम के खिलाफ ही हम माइक उठाए हैं, तो इस सिस्टम को हिलाकर ही छोड़ेंगे। हाँ, हम लोगों का यही गुजारिश है कि हम लोगों का आवाज सरकार तक एकदम पहुँचेगा, एकदम आवाज पहुँचेगा नहीं, आवाज मतलब एक होता है ना कि दरवाजा तोड़ के पहुंचाना, वैसे पहुंचेगा इस बार आवाज। और इस बार आप लोग को एक एक चीज मिलेगा, बाय फोर्सली दिलाया जाएगा। एक चीज और है कि देखिए जेपी सेतु के पास में पुल बन रहा है, तो हम लोग सरकार से भी चाहेंगे कि हम लोगों का सुविधा इस पुल से उतराव दिया जाए। बगल में बना है, इधर हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। हम लोग एक दिन डॉक्टर आता है,
सिरप दामिल दवाई सब उधर बेच लेता है, खाली टैबलेट धरा के भाग जाता है। अच्छा, दामी दवाई बेचिए देता है, दामिल उधर बेच लेता है। देख सकते हैं बगल में इधर बन रहा है शेरपुर के पास पुल, उसमें उतराव दिया गया है। आगे जाइए गांधी सेतु के पास में बना ये राघोपुर, उसमें भी दियारा के लिए उतराव दिया गया है। हम लोगों को कोई सुविधा नहीं सरकार, हम लोग कोई इमरजेंसी आ जाए 2 बजे 1 बजे रात के नाम से हम लोग हैं सदर में। वही तो हम देख रहे हैं कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना सदर का ये गांव है और मरीन ड्राइव से मात्र एक नदी टप जाइए, 400 मीटर की ये नदी है, इसको टपिएगा जैसे पटना में पहुंच जाइएगा। लेकिन उसकी स्थिति इस तरह ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि कितनी ऐसा अगर देखिएगा ना, तो कभी दिलीप कुमार का मूवी आप देखे होंगे तो उसमें ऐसा गांव दिखाया जा रहा होगा। एक एक बात बताओ कि कितने स्कूल में मास्टर हैं? 12-13 गो मास्टर हैं। 12-13 गो मास्टर हैं और एक भी मास्टर पढ़ाते नहीं हैं। देख सकते हैं व्यवस्था, देखिए बच्चों से बच्चे ये बता रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम जाना राय उर्फ सिपाही जी। हाँ, मेरा ही पूजा हो रहा है। अच्छा, यहीं आप ही क्या पूजा हो रहा है? गाँव तो आने में तो बहुत स्थिति खराब है। तो स्थिति खराब है। 1947 से देश लोग बहुत लोग प्रधानमंत्री बने, बहुत लोग मुख्यमंत्री बने, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र को, दिया क्षेत्र को कुछ सुविधा नहीं मिला कुछ सुविधा। आज तक 1947 से बहुत लोग राजा बन गया, यानी गरीब राजा बन गया, विधायक लोग अब मंत्री लोग, लेकिन यहाँ के लोग गरीबे के गरीबे रह गए। कारण कि मेन है कि हमारा एक बीमारिया को ले जाना है तो 5 आदमी को मारना है। नाव पर चढ़ेंगे तो एक बीमारिया हुआ और 4 आदमी खटिया लेकर और जाएगा मार्केट में। अगर नाव कहीं पलटी करती है तो 5 आदमी मरेगा, एक आदमी के चलते 5 आदमी। इसलिए हॉस्पिटल होना जरूरी है और वहाँ 24 घंटे डॉक्टर को रहना जरूरी है। हॉस्पिटल बना दिया, डॉक्टर रहना मत कीजिए, तो फिर तो हम लोग को वही देहात वाले का दिक्कत होगा। और कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग को बहुत लुभावना देता है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे, चिलान करेंगे वोट लेने के लिए, और जीत जाने के बाद ये सबको नौकर बना देता है लोग। ये मंत्री जी आए हैं तो नहीं जाओ अभी ये नहीं है। और कहते हैं जो कि हम लोग राजा हैं, वो लोग गरीब है, लेकिन वो लोग एक दिन के लिए गरीब है, यहाँ के कर्जोरी करेगा और उसका 5 साल राजा बनता है। गलती बात है? नहीं, एकदम सही बोल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि पहले पुल के आवागमन की सुविधा दिया जाए हर व्यक्ति को। यहाँ बहुत लोग के क्या है, 1995 की जनगणना है और कहता है कि आपको वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, आपको विधान इंदिरावास नहीं मिलेगा, उम्र नहीं है, ये नहीं है। आज की जनगणना करने से आज को 10,000 से एबव वोटर है, 10,000 से एबव वोटर है, लेकिन कितना का 18 साल नहीं पूरा था। मान लीजिए 1995 में जो व्यक्ति की 17 वर्ष था, आज 2025 चल रही है, तो उसका 17-25 हो गया 42 वर्ष और उसका वोटर लिस्ट नहीं है। उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नहीं है। यही बात हम नितिन नवीन के बोले थे, तो 500 वोट हम 500 वोट बनवाए हो इलेक्शन के टाइम में।